वेलकम टू एक्शन सिटी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में सारे प्रश्न ऐसे देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे हुए क्वेश्चन, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए काफ़ी प्रश्न जो होते हैं हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल में लड़ी गई थी। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो जो गुलनाबाद की लड़ाई थी वह महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1722 में। देखिए 1722 में गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। देखिए भारत का जो सर्वोच्च कानून है वह भारतीय संविधान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो इस प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है इसे भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, और यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, यानी कि बताना है कि जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान भारत में लागू कर दिया गया था। देखिए भारत संविधान अभी हमने बताया कि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी पॉइंट एग्जाम में आपको याद रखना है, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसके बाद 11 दिसंबर 1949 को जब दूसरी बैठक हुई तो 1946 को, माफ़ कीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ से आपको संविधान से कुछ बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको यहाँ से पहचानना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है। देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य करेक्ट हो जाएगा सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए अगर हम मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो हमारे जो संविधान का भाग 4 है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। अनुच्छेद 51A भाग 4 में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं जो कि सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया भी दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, जो प्रस्तावना की भाषा है और जो तीनों सूचियाँ यानी कि समवर्ती सूची जो है, देखिए जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ से आपको चारों ऑप्शन से प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। छठा प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन और कारण दिया गया है। तो देखिए पहले अभिकथन क्या है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का क्या, दोनों हमारे पहले तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इस प्रश्न का डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना। देखिए ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारा सिक्किम है यह 1975 में जो है भारत का एक राज्य बना गया था। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, आपको याद रखना है। और जो चीन की सीमा है डोकलाम वाला वो सिक्किम से ही लगता है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वह कहाँ से लिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिए जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात की है। अगर हम कनाडा की बात करें, देखिए जो संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश में ली गई है वो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। जो संघीय शासन व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, और जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नौवां प्रश्न है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। देखिए धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के बाद कारण जो है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। तो पहले यहाँ पर याद रखना होगा कि हमारा जो संविधान है इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, सेकुलरिज्म। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। देखिए तो जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही होता है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार उसे प्राप्त होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में हमारा दिया गया है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकारों में। तो ये पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवा लिया गया था। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवा दिया गया था। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1967 में जो है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय का विकल्प दिया गया था, जिसे गोवा ने अस्वीकार किया। और वर्तमान में जो गोवा है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत का यानी कि एक राज्य के रूप में इसको स्थान मिल चुका है। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी है पणजी। तो ये भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो है प्रारंभ के बाद से किस अधिनियम के द्वारा नागरिकता पाने और गंवाने का प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। लेकिन दोस्तों अभी आपको याद होगा जो हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA आया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा नागरिकता संबंधी कानून में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो यहाँ से आपको जो है प्रश्न में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 12वां देखिए हमारा प्रश्न क्या है, प्रस्तावना में निहित गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता, यानी कि गणराज्य का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है ना कि एक व्यक्ति में, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, बिल्कुल सही है। गणराज्य का मतलब यही है। चौथा ऑप्शन है, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, देखिए बिल्कुल गलत है।
यह गणराज्य का एक गुण इंगित नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे देश में वंशानुगत राजा का जो है प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि यह इंगित नहीं करता है गणराज्य का अर्थ। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए ये एफकेट में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। आपको इसमें से बताना है कौन सा नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। देखिए जो निजता का अधिकार था यह पहले मौलिक अधिकार नहीं था, किंतु बाद में इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्थान दिया गया। आपको याद रखना है जो निजता का अधिकार है इसे वर्तमान में अनुच्छेद 21 में स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है, पहला हमारा हो गया। जीवन का अधिकार अगर हम बात करें, देखिए जो जीवन का अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 21 में है, और 21 में ही निजता का अधिकार भी रखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसे अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखने होंगे। 14वां प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। यानी कि आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में शामिल हैं। तो आपको हमेशा याद रखना होगा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में है। आपको याद रखना होगा भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। और यह कहाँ से लिए गए हैं, आपको मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, कहाँ से, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का अनुच्छेद 12 से 35 ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन, देखिए यहाँ पर मूल अधिकार गलत छप गया है, यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात हो रही है, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको बताना है कि मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा ऑप्शन है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को प्रेरित होना और उनका पालन करना, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन हमारा जो चौथा ऑप्शन है कि सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना, देखिए हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। देखिए जो शिक्षा का अधिकार जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, यह किस वर्ष हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2010 में। देखिए जो आरटीआई का एक्ट था वो 2009 में ही आया था, लेकिन इसे 2010 में लागू किया गया। इसे अगर हम बात करें कौन सा आर्टिकल में रखा गया, देखिए हमारा आर्टिकल 21A 21A के अंतर्गत इसे रखा गया है। और इसके तहत इसका क्या प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क जो है और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और यह कब जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A हमारा ये 1993 में ही 21A जोड़ दिया गया था। और जो हमारा शिक्षा का अधिकार है यह 2010 अप्रैल में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पर फिर अधिकार गलत लिखा है, यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, जो कि भाग 4 में है। आपको हमने बताया भाग 4 में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। और यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में। 18वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए पहला क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, किंतु देश की रक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। देश की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए क्या है, राज्य की नीति के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर बात नीति निर्देशक तत्वों की आई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह भाग 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं। और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पहले इतना क्लियर आपको हो गया। अब आइए पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए
राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं, बिल्कुल सही है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सत्य नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है, यानी कि जो भारतीयों के लिए भी उपलब्ध हो और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होता है। तो देखिए मात्र एक मूल अधिकार ऐसा है जो सभी को उपलब्ध है, वो है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 में रखा गया है। ये सभी को प्राप्त है, धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है तो आज हमने आपको पॉलिटी दिया, इसी प्रकार से ज्योग्राफी, इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री, इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स और इसी प्रकार से आपको जो विविध वाला हमारा टॉपिक होता है, विविध से बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं आपको दिया जाएगा, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। देखिए रिपीट वाला जो क्वेश्चन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, इसलिए हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।